नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त रावला मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्र हितों, चुनावी मुद्दों और राजनीतिक हालात पर सरकार को घेरा। इस दौरान बीकानेर में होने वाली गोविंदराम मेघवाल की जनसभा को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही वायरल ऑडियो मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालयों में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध जताते हुए कहा कि इससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है। वहीं पंचायती राज और निकाय चुनाव समय पर नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए 5 अप्रैल को बीकानेर बड़ी जनसभा है। और इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के युवा नेत्री रामदेवी बावरी रावला में कॉन्फ्रेंस कर क्या कह रही हैं, आओ सुनते हैं। सबसे पहले तो आप सब मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज चुनाव जो 5 साल का कार्यकाल होता है, संविधान में हमें अधिकार मिला है कि प्रत्येक किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके बाद चुनाव होते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार अभी चुनाव नहीं करवा रही, तो सरासर ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे संविधान को कुचला जा रहा है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग पंचायती राज चुनावों को टालने के कभी कोई बहाना लगाते हैं, कभी कोई बहाना लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सख्ती से कहा है कि आप चुनाव कराएं। अप्रैल में कहा था कि हम लोग चुनाव करवाएंगे, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हम मतदाता सूची पेश करेंगे। कब ये मतदाता सूची पेश करेंगे और कब ये चुनाव कराएंगे, तो यहाँ से लग रहा है कि ये चुनावों को टालने के बहाने बना रहे हैं। और एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि जो काम करवा सकता है, वहाँ ये प्रशासक लगाकर अपनी तानाशाही करना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि लोकतंत्र को जिंदा रखो, संविधान को जिंदा रखो और आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवाओ। जिसको लेकर बीकानेर में कल हमारे गोविंदराम मेघवाल जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और हमारे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे, वो कार्यक्रम करवा रहे हैं और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी सभा रखी है। उसको लेकर भी हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और मैं अनूपगढ़ क्षेत्र वासियों से भी ये निवेदन करती हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचें, ताकि जो बीजेपी की जो सोच है उसको हम लोग जवाब दें। क्योंकि सरासर ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है बीजेपी। रमन जी, अभी पंचायत चुनाव देरी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा, तो ऐसे में आप शंका कर रहे हो पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा तबका है, उसका आकलन भी करना देरी हो सकती है, कहीं कारण वो तो नहीं है, या आप कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा रहे हो कि वो अभी देरी इसीलिए हो रही है? देखिए, कोई भी आयोग है वो, मेरे को ये लगता है कि बीजेपी इशारे पे वो काम कर रहे हैं। ओबीसी की रिपोर्ट अभी तक इन्होंने पेश नहीं की और पिछड़ा वर्ग जैसे आप कह रहे हो, तो आयोग भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे आयोगों को भी निरस्त करना चाहिए, क्योंकि जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आयोग बनाने का क्या मतलब है। लोकतंत्र यहाँ एक खत्म हो रहे हैं। कितने करोड़ों बजट हमारा पंचायती राज और निकाय चुनाव में जो हमारा बजट लगना था, वो बजट जनता का पैसा रुका हुआ है। केंद्र सरकार हमारा स्टेट का बजट रोक के बैठी है। मैडम, अभी खर्रा का बयान आ रहा है कि वो यही कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, बिल्कुल चुनाव आयोग आचार संहिता लगाए और चुनाव कराए। वो तो साफ कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जवाब दिया है, विधानसभा में भी जवाब दिया है। तो वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे डिपेंडेंट है, वो कब चुनाव कराए। तो ये देखो जी, सरासर जब चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव करवाएं और उधर कोर्ट भी कह रहा है भी चुनाव कराएं, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? हमारा सरकार से सवाल है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रही। वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो वायरल हो रही है कि ये कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस वाले कुछ मिलजुल के मेरे को हरियाणा का प्रयास किया। वो सत्य क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात रखी है कि आदरणीय गोविंदराम मेघवाल जी ने लोकसभा में बहुत अच्छी लीड ली थी और बहुत 50,000 वोट का सिर्फ मार्जिन रहा था हारने का। और कहीं ना कहीं अनूपगढ़ क्षेत्र से उनको बड़ी उम्मीद थी, अगर 50,000 यहाँ से उनको लीड मिलती तो वो लोकसभा का चुनाव जीत सकते थे। और वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं।
और जो नेता चुनाव हारता है वो मंथन भी करता है कि किन किन कारणों से मैं चुनाव हारा हूँ। लेकिन अगर आज गोविंद राम मेघवाल जी चुनाव जीतते तो हमें भी बड़ी एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें मजबूती मिलती, कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती कि हमारा एक सांसद जीतकर आज वहाँ दिल्ली में संसद में हमारे क्षेत्र की आवाज़ को उठाता, और वो हारे, हमें इसका दुख है। और आप कह रहे हो कि एक उसकी ऑडियो वायरल हुई है, हम लोग ऑडियो की कोई बात आप लोग कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक ये ऑडियो वायरल हुई है हमें ये लगता है कि अभी ये जांच का विषय है। और खुद आदरणीय मंत्री जी ने एप्लीकेशन दायर कर रखी है कि जिस व्यक्ति ने भी जैसे भी करके ये ऑडियो चाहे एआई से बनी हो चाहे कैसे भी बनी हो उसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच का विषय है। लेकिन मैं एक ये निवेदन करती हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से, हमारा ये देश एक गुलदस्ते के समान है, सभी जाति धर्म और सभी प्रकार के वर्ग के लोग इसमें रहते हैं। कब मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी ऐसी कोई घटना ना हो जिससे आपसी दो समाज या दो धर्म आपस में टकराव हो। और रही बात बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन रहा, गोविंद राम जी ने बहुत अच्छी लीड की। और यहाँ से आप जब भी देखते हो कि अभी सुदेश कुमारी जी का जो प्रकरण हुआ था उसमें भी गोविंद राम मेघवाल जी ने आए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और मजबूती से आवाज़ भी उठाई। तो गोविंद राम जी लगातार सक्रिय हैं। बीजेपी बौखलाई हुई है कि किस प्रकार से इस नृत्य को जो उभर रहा है उसको पीछे करें। तो ये सारी बीजेपी की साजिश रची हुई है और बीजेपी ही ये प्रोपेगेंडा चला रखा है। जी वो क्या मामला है कि शस्त्र पूजन आरएसएस ऐसा क्या कर रही है जो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है? आरएसएस एक संस्था है, उसका विश्वविद्यालयों से क्या लेना देना है? जब आज से पहले भाजपा की सरकार कभी भी सरकार में आई थी या कभी भी भाजपा सरकार सेंटर में रही है तो कभी विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसा कुछ देखा गया कि आरएसएस का शस्त्र पूजन किया जाए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने पिछली बार भी इन्होंने ऐसा प्रोग्राम करने की कोशिश विश्वविद्यालय के अंदर की थी और पुरजोर विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने किया था और जिसकी वजह से बैकफुट पे आ गए थे। अब ये सरकार के अंदर आकर के अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, किस तरह से लड़कियों से वहाँ पे छात्राओं से मारपीट कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। आरएसएस को विश्वविद्यालय उनकी क्या अपना संस्था का उनका परिसर नहीं है, वो वहाँ जो भी प्रोग्राम करना चाहे करें, विश्वविद्यालय को क्यों मना रहे? क्योंकि इनका एक ही ध्येय है, ये युवाओं को भटका करके राजनीति में पीछे लगाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय एक पढ़ाई की जगह, आप पढ़ाई से संबंधित संगोष्ठी रखो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप शस्त्र पूजन कर रहे हो, आरएसएस का एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, जिसका हमारे एनएसयू और युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती आई है और करती रहेगी। जी सर, एक और है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां कम हुई है, इसके विरोध में कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अभी देखा जाए तो 4 साल बहुत बड़ा जो लॉस हुआ है, इतनी भर्तियां रोकी गई है, कोई पेपर लीक हुआ है, उसमें आपने क्यों नहीं ऐसा रखा प्रदर्शन पूरे राज्य सतर में? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा जनाब, जैसी सरकार बनी, सरकार ने बनते ही RYM राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का कार्य किया, उसका प्रदर्शन लगातार चलता रहा और लगातार लोग टैंकियों पर चढ़े। अरुण जी हमारे यहाँ से, ये इन्होंने सक्रियता से उस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया, टैंकी पर चढ़ के मुकदमा खाया, आज भी इनके नाम मुकदमा वो बोल रहा है। तो कांग्रेस समय समय पर जब, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता सचिन पायलट से लेके अशोक मेघवाल समाज में देखिए, गोविंद जी मेघवाल समाज से हैं, उधर डूडी जी हैं, उन दोनों में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। और गोविंद जी ने अभी उनकी पत्नी के लिए टिकट की भी मांग की कांग्रेस पार्टी से कि मेरा मत नहीं है। बीजेपी क्या है, बीजेपी का इतिहास आप खंगालोगे ना तो इनको सानिध्य प्राप्त हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों की शुरू से रणनीति थी फूट डालो राज करो की। आज ये पहले हमें धर्म के नाम पर लड़ाते थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आज जाट और मेघवाल के नाम पे लड़ा रहे हैं। ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पहले भी दिया, गोविंद राम जी ने सशक्त तरीके से पहले भी दिया और आगे भी देंगे। हम इससे हम डरने वाले नहीं है कि कोई हथकंडे अपना ले। मदद डूडी जी भी हमारे सम्मानीय नेता है और जाट समाज कांग्रेस के साथ है, तभी गोविंद राम जी को आज 50 जो 2,70,000 की लीड को तोड़ करके 50,000 की लीड तक गए, तो जाटों का भी उसमें योगदान रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं उनसे दबने वाले, हथकंडे उनका अपनाना दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों का, अपनी सत्ता का, अपने इंस्टीट्यूशन का। आज
तो कब तक करते रहेंगे? जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जवाब मिल जाएगा। काम भी जो करवा रही है वो बीजेपी करवा रही है। हमारे आपस में कोई गुटबाजी नहीं है, पर उसको हवा देने का काम ये चाहते हैं कि ये इनको आपस में लड़ाई रखें और हम राज करते रहें, जबकि इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। गुटबाजी थोड़ी। सब पत्रकार साथियों को भी पता है कि जब भी अर्जुन राम जी का विरोध करने की कोशिश की, सरकार का विरोध करने की कोशिश की, तो सरकार ने हमेशा ही जेल भेजने का काम किया है। लगातार 2 बार हमने अर्जुन राम जी के आगे जिले की मांग रखने की कोशिश की। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और छोटे से कार्यकर्ता को भी उन्होंने 2-2, 3-3 दिन जेल में रखा। इतना भय अर्जुन राम जी जैसे बड़े पद को शोभा नहीं देता है। लगातार हम जिले की आवाज है जो लगातार बुलंद कर रहे हैं। जिले को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आंदोलन भी किए थे। जैसे ही हमारी सरकार वापिस सत्ता में आती है तो अनूपगढ़ को जिला दोबारा गहलोत सरकार बढ़ाएगी। पर जो आज का मुद्दा है वो है कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके गोविंद राम जी को मजबूत करना, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज